Okay, let's see this question now. 6. Table tennis ball has the radius 3 by 2 into 10 power minus 2 meter and mass 22 by 7 into 10 to the power minus 3 kg. It is slowly pushed down into the swimming pool to the depth of d is equal to 0.7 meter below the water surface and then released from the rest. It emerges from the water surface at the speed v without getting wet and rises up to the height h. Which of the following options are correct? पाई की वैल्यू दी है, जी दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 दी हुई है, विस्कोसिटी 10 टू द पावर माइनस 3 दी हुई है ऐसे यूनिट में. तो वर्क डन निकालना है एंड स्पीड निकालनी है, मैक्सिमम हाइट अबव द वाटर सरफेस एंड रेशो निकालना है इसका. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वर्क डन, सबसे पहले वर्क डन लेते हैं. वर्क डन टू पुश द बॉल टू द डेप्थ. वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज इनिशियली इट विल बी फ्लोटिंग. जब उसको प्रेस करेंगे वाटर सरफेस के अंदर तो बॉयंट फोर्स बढ़ेगा ऊपर की तरफ. mg जो है कांस्टेंट है, तो जो नेट फोर्स होगा उतना फोर्स तो हमें लगाना पड़ेगा नीचे ले जाने के लिए. नेट फोर्स निकाल लेते हैं पहले. एफ नेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स व्हेन इट इज़ फुल्ली इमर्स्ड माइनस वेट. ग्रेविटी का फोर्स माइनस हो जाएगा, बॉयंट फोर्स ऊपर, ग्रेविटी नीचे. बॉयंट फोर्स कितना होता है? वॉल्यूम इमर्स फुल्ली है वो, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी माइनस mg. तो नेट फोर्स पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे भी काम आएगा. v कितना है? 4/3 पाई आर क्यू. 4/3 पाई. पाई की वैल्यू 22/7. 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस दी हुई है इतनी, क्यूब कर देते हैं इसका. 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा ये. डेंसिटी 10 टू द पावर 3 और जी भी है 10 पावर 4 हो जाएगा ये. मास दिया है 22/7, मतलब पाई के बराबर है वो ना. 22/7 इज इक्वल टू पाई. एनीवे वैल्यू पुट कर दी हमने. अभी 22/7 तो कॉमन ले लीजिए. जी भी था इसमें, तो जी की वजह से लास्ट में जी भी था तो -2 पावर रह जाएगी. ठीक है, इधर भी -2 बची तो पावर भी निकाल लो, -2 बाहर. ठीक है, अभी क्या है इधर देखो, यहाँ पे 22 ये बाहर आ चुका है. ये आपका डिवाइड हो रहा है 4, 8 को 4 कट कर देगा 2 और 27 को 3, 9 है ना. 9/2 -1 बच रहा है क्या? यस. तो इट इज़ कमिंग टू बी 22/7 10 टू द पावर -2. यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, 7 कैंसिल. 22 2 से डिवाइड हो गया और 10 पर -2 0.11 न्यूटन. तो ये हमें एफ नेट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वर्क डन कितना है? एफ नेट इंटू डी नीचे की तरफ, और डी कितना है? डिस्प्लेस कितना किया हमने? 0.7. डी 0.7 है ना, 0.077 जूल्स है ना. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन द वाटर देन स्पीड v. उसको छोड़ दिया गया है, अभी दिया है ऊपर, और फिर जब सरफेस पे पहुंचेगी तो कितनी स्पीड होगी वो निकालनी है. तो इस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं. हाफ mv² इज इक्वल टू वर्क डन, अभी जो हमने निकाला. तो v इज इक्वल टू √2 वर्क डन अपॉन मास नीचे भेज दिया ना. सॉल्व कर लो इसको. वर्क डन 0.0, वर्क डन को हम 77 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख दे रहे हैं. मास इज हाउ मच? 22/7 इंटू 10 पावर -3. 7 ऊपर, 10 टू द पावर -3 नीचे, ये कैंसिल हो गया. डिवाइड हो रहा है क्या इससे? 11 से डिवाइड हो रहा है. 22/7 है ना. मास नीचे ही आया 22/7 और 7 ऊपर 11 से डिवाइड हो रहा है. देखो ये 2, ये भी 2 चला जाएगा, ये 7 इंटू 7 रूट के अंदर. तो v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट. सी के लिए चेक करते हैं. अभी ये एयर में आ गई बॉल, इट इज़ इन एयर नाउ.
तो अभी कितनी हाइट तक जाएगी एच निकालना है, ग्रेविटी के इफेक्ट में है तो एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। कौन सा फार्मूला, वी स्क्वायर, इनफैक्ट यू स्क्वायर बोल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो माइनस 2gh हो जाएगा, 2g को नीचे भेज दिया, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v जो कि 7 है, तो 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 10 है ना, तो ये आपका कितना आ रहा है 49/2 इंटू 10, तो ये 4.9/2 है ना, कितना आएगा ये 2.45 है ना, दिया कितना है 1.4, तो दिस इज रॉन्ग। लास्ट पार्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स हमने निकाला हुआ है ये 0.11 टू द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स। मैक्सिमम विस्कस फोर्स कब होगा, जब बॉल सरफेस पे पहुंच जाए, है ना, सरफेस पे पहुंच गई, उस समय स्पीड मैक्सिमम है, तो एफ मैक्स स्टोक्स विस्कस फोर्स 6 पाई RV, तो 6 इंटू 22/7 वैल्यू पुट कर देते हैं ना सीधा, एफ नेट अपॉन एफ एस मैक्स, सीक्वेंस देख लेते पहले, नेट फोर्स अपॉन विस्कस, सही है सीक्वेंस, तो एफ नेट कितना है, ओके यहाँ पे एफ नेट, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो एफ नेट 0.11, 0.11 लिख दे, 11 इंटू 10⁻⁻², ये 6 एज इट इज़ 22/7 ऊपर पहुँच गया 7, एंड ईटा 0.10⁻³ दिया हुआ है ना, R is 22, R is 3/2 इंटू 10⁻², 3/2, 3 नीचे 2 ऊपर, V 7, तो ये 7 कैंसिल हो गया, एंड 10⁻² ही है नहीं ये रेडियस में, हाँ ठीक है, और ये 11, ये 2, ये यहाँ से 2 चला गया, और ये -2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया 10⁻³ 1000 6 इंटू 3, 1000 2 से डिवाइड हो रहा है, 500 अपॉन ये 6 भी 2 से डिवाइड होगा 3, तो 500/9। विच ऑप्शन, ये सही है लगता है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो राइट। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन। अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है, इसमें कुछ ये एफ नेट निकालने वाला थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना था आपको, वर्क डन जो एफ नेट से होगा, बिकॉज बॉल जो है जैसे ही हम पानी के अंदर पुश करेंगे उसको फ्लोटिंग कंडीशन से, तो बाइंड फोर्स विल एक्सीड माइनस वेट बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ, तो दैट इज़ द नेट फोर्स, उतने फोर्स लगाना पड़ेगा आपको वर्क करने के लिए। स्लोली पुश कर रहा है, स्लोली दिया हुआ है ना, दैट फोर्स यू हैव टू अप्लाई, एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ D, वर्क एनर्जी थ्योरम से V निकाला हमने, फिर सरफेस पर जब बॉल आ गई ग्रेविटी में आ जाएगी, फिर कितनी हाइट तक जाएगी वो निकाला हमने, एंड फिर रेशो एफ नेट बोला है, विस्कस फोर्स छोड़ के एफ नेट कितना आ रहा है, और डिवाइडेड बाई मैक्सिमम विस्कस फोर्स। मैक्सिमम विस्कस फोर्स कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, व्हेन इट इज़ रीचिंग टू द सरफेस, उसके बाद फिर वो बाहर आ जाएगी ना, तो V मैक्सिमम 7 पर है, 7 है एक्चुअली, तो दैट एट दैट पोजिशन इट इज़ एफ एस मैक्स ड्यू टू द विस्कोसिटी। ऑलराइट, चलिए।